नमस्कार। हाँ जी, आ जाओ। अपन चर्चा कर रहे थे, पढ़ रहे थे झीलें। कुछ इंपॉर्टेंट पढ़ ली और एक दो जो रह गई उनको पढ़ लेते हैं। तो आइए आना सागर झील के बारे में पढ़ते हैं आज। आना सागर, कौन सा सागर? आना सागर झील। आना सागर झील ये कहाँ पर है? ए से छोटा भाई कौन है? आ से छोटा भाई अजमेर में है। आना सागर झील जो है 1137 में अरुणोराज जी आना जी के द्वारा, अरुणोराज आना जी के द्वारा बनवाई गई। आना जी ने बनवाई, ठीक है ना। 1137 में चंद्रा नदी या फिर लूणी नदी को रोक करके नदी के पानी को रोक कर मुगलों का इन्होंने नरसंहार कर दिया था, जिससे वहाँ की जो धरती है वहाँ उन लाशों से सड़ने लगी और मतलब एक तरह से चारों ओर गंदगी फैल गई। उस गंदगी को साफ करने के लिए अरुणोराज जी ने इस झील का निर्माण करवाया, चंद्रा लूणी नदी के पानी को रोककर। समझ में आई क्या? इस झील के किनारे, आना सागर झील के किनारे जहांगीर ने दौलत बाग जिसका वर्तमान नाम सुभाष उद्यान बनवाया, ठीक है ना। सुभाष उद्यान बनवाया। दौलत बाग या सुभाष उद्यान एक किसने बनवाया? जहांगीर ने, ठीक है। कौन सी झील के किनारे? कौन सी झील के किनारे? आना सागर झील की। मेरे भाइयों, आपको एक एक लाइन ध्यान से वीडियो को देखना है। मैं ये सोचता हूं कि आपको दोबारा कहीं पर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़े, जहां तक मेरा प्रयास है, ठीक है ना। जहांगीर ने क्या बनवा दिया? दौलत बाग बनवा दिया। और जहांगीर ने यहां पर एक रूठी रानी का महल भी बनवाया, जिसे नूरजहां का महल भी कहते हैं। नूरजहां का महल भी कहते हैं। रूठी रानी का महल किसने बनवाया था? जहांगीर ने। और यहीं पर नूरजहां की मां अस्मत बेगम ने गुलाब से इत्तर बनाने की खोज की। इत्तर बनाने की क्या की? खोज की। इसी बाग में जहांगीर से अंग्रेज अधिकारी सर टॉमस रो ने वार्ता की, ठीक है ना। और इसी झील के किनारे शाहजहां ने 5 बारहदरी बनवाई, ठीक है। तो ये आना सागर झील खत्म हुई, है ना। ध्यान से वीडियो को अगर एक बार ध्यान से देख लिया, मैं समझता हूं दोबारा आपको जरूरत नहीं पड़ेगी देखने की। आगे वाली झील देख लेते हैं, फाई सागर झील। ये फाई सागर झील, इतना ध्यान रखना है, ज्यादा लंबी चौड़ी नहीं है। फाई सागर झील भी कहां पर है? फाई सागर ये भी कहां है? अजमेर में है। अजमेर में है। और कौन सी नदी का पानी आता है इसके अंदर? बांडी नदी। कौन सी नदी? बांडी नदी का पानी इसके अंदर आता है।
ठीक है, आगे वाली देखो, कोलायत, कोलायत झील, कोलायत, और कोलायत कहां पर है? कोलायत झील और कोलायत कहां पर है? बीकानेर में। कोलायत कहां पर है? ऊन का गार, बीकानेर में। राती घाटी जिस जिले का नाम है वो बीकानेर। कोलायत जो झील है ये बीकानेर में है। यहां पर इसके किनारे कपिल मुनि, कपिल मुनि का क्या है? आश्रम है। कपिल मुनि का क्या है? आश्रम। कपिल मुनि का आश्रम कोलायत झील के किनारे है। यहां पर भी 52 घाट बने हुए हैं। यह भी पवित्र झील मानी जाती है। और यहां पर भी मेला भरता है। इस झील के किनारे भी यहाँ कार्तिक की पूर्णिमा, कार्तिक की पूर्णिमा को यहाँ मेला भरता है। और इस मेले में क्या किया जाता है? दीपदान किया जाता है, यानी दीपदान किया जाता है। दीपक जोड़ जोड़ करके और झील के अंदर बहा दिए जाते हैं। ठीक है ना? तो दीपदान महोत्सव या दीपदान कहाँ पर किया जाता है? कार्तिक की पूर्णिमा को कोलायत झील बीकानेर में किया जाता है। ये जो झील है, इस झील में चारण जाति के लोग स्नान नहीं करते। चारण जाति के लोग इस मेले में जाते भी नहीं हैं, तो स्नान भी नहीं करते हैं। स्नान भी नहीं करते हैं। स्नान भी नहीं करते हैं इस झील के अंदर, है ना? चारण जाति के लोग इसके अंदर ना स्नान करते हैं और ना ही इस मेले में जाते हैं। बात समझ में आ गई? क्यों नहीं जाते? कि जो करणी जो माता है, करणी माता ने अपनी बहन से एक पुत्र गोद लिया था और इस झील के अंदर नहाने के लिए गया। तो नहाने के लिए गया था तो वो इस झील के अंदर डूब करके मर गया था। इसलिए चारण जाति के लोग इस झील के पानी के अंदर स्नान नहीं करते हैं। बताओ, बात समझ में आई क्या? ये झील है और क्या है? आगे चलो, है ना? बिना टेंशन के अगर आप दिमाग में टेंशन लेके पढ़ोगे ना, मेरा वादा है जिंदगी में सफलता नहीं मिलेगी। बिना किसी कुछ नहीं, दिमाग को खाली, यार क्यों दुनिया की दारी से टेंशन लेते हो यार? टेंशन देने वाले घने मिलेंगे, अपने को टेंशन लेना नहीं देना है। ठीक है ना? खुद की टेंशन भी दे दो दूसरे को, ऐसे कि वो तू लेते तेरी टेंशन। ठीक है? लोग यही कहते हैं कि टेंशन देते हैं बिना काम की, जिस कोई मतलब ही नहीं है कि यार तेरा सिलेक्शन कैसे होगा भाई? वो देख, पटवार के अंदर तो 15.5 लाख फॉर्म है, 15.5 लाख बंदे एग्जाम देंगे, तेरा नंबर कहाँ आएगा? कुछ नहीं है। ये तोड़ दी उसकी। अरे 15 लाख है तो क्या हुआ? थ्रेसर के अंदर अपन गेहूं निकलवाते हैं, वजन होता है ना गेहूं में, एक साइड साफ होकर नीचे आ जाता है, और जिसको अपन कचरा बोलते हैं, तूड़ा जिसको बोलते हैं, खांकलो जिन्हें मारवाड़ी सॉरी ढूंढाड़ी में खांकलो बोला, वो एक साइड उड़ करके दूर जाके गिरता है, पता है? तो जिसके अंदर वजन होगा, जिसके अंदर दम होगा, जिसके अंदर ताकत होगी, वो अपने आप सिलेक्ट हो जाएगा। 15 लाख हुआ तो क्या हुआ? ये तो एक आंधी है। पढ़ने वाले 15 लाख में से 3 या 3.5 लाख हैं। ठीक है ना? तो ध्यान रखिएगा, भीड़ को देख करके कभी डरिएगा मत। ठीक है? जो डर गया वो घर गया, समझो। ठीक है ना? डरना नहीं है। आगे की झील देखो, कोलायत हो गई ना, गजनेर, ये भी बीकानेर में है, ये भी बीकानेर में है गजनेर। तो ये अपनी जो छोटी छोटी और झीलें हैं जो मैंने बताई थी पिछले वीडियो में, उसको आप देख लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। और अब ये राजस्थान की जो मीठे पानी की झीलें हैं वो पूरी हुई। आगे वाली टॉपिक को कल से फिर स्टार्ट करेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक और कमेंट अवश्य कीजिए, ताकि मुझे
पता चल सके कि मेरे से पढ़ने वाले विद्यार्थी कितने खुश हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे इसी जोश और जुनून के साथ। धन्यवाद।